हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंट्री इनकम चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप का आप एनपीसीआई सत्यापन कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स को एनपीसीआई सत्यापन करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और बहुत अधिक परेशान होने के बाद भी यूपी स्कॉलरशिप का एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इसका क्या सोल्यूशन है और कौन से नए तरीके से यूपी स्कॉलरशिप का एनपीसीआई सत्यापन कर सकते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप का एनपीसीआई सत्यापन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का अगर एरर आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस नोट वेरीफाइड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर। यहाँ पर अगर आपका ऐसा लिख कर आ रहा है और फिर से जब आप एनपीसीआई चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं फिर भी आपको यही एरर शो होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। इसके लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपके यूपी स्कॉलरशिप फार्म भरने से रिलेटेड सारी अपडेट दी गई है। आप चाहे तो अच्छे से रीड कर सकते हैं किस तरीके से आप अपने यूपी स्कॉलरशिप का फार्म अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप के फार्म अप्लाई करने की अलग अलग लिंक्स भी दी गई हैं। इसके साथ अगर आप चेक करना चाहते हैं अपनी यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट स्टेटस की कब कितने रुपए आपके बैंक खाते में आने वाली है, तो वो प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, वो भी आप यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप की एनपीसीआई सत्यापन के बारे में। इसके लिए आपको यहाँ तक आना है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, आगे लिखा है क्लिक। आपको अपना यूपी स्कॉलरशिप एनपीसीआई सत्यापन करने के लिए इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट खुलकर आ जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट खुलकर आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप एनपीसीआई सत्यापन करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको यूपी स्कॉलरशिप में यहाँ पर अपना फॉर्म लॉगिन करने का प्रोसेस तो अच्छे से पता ही होगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं। डायरेक्ट चलते हैं हम अपने एनपीसीआई वाले पेज पर। जैसे कि हम यहाँ पर एनपीसीआई सत्यापन वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं चेक एनपीसीआई स्टेटस, तो आपको इस तरीके का एरर शो हो जाता है, स्टेटस नोट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर। और इसी की वजह से हमारी यूपी स्कॉलरशिप में एनपीसीआई का सत्यापन नहीं हो पाता है। तो इसका समाधान क्या है, इसके लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से फर्स्ट पेज पर चले जाना है। जैसी है कि हम यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट के फर्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, इसका समस्या का समाधान आपको यही मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक योर आधार सीडिंग स्टेटस। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अपनी यूपी स्कॉलरशिप का एनपीसीआई सत्यापन करने के लिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका यूपी स्कॉलरशिप का एनपीसीआई सत्यापन हो ही नहीं सकता, किसी भी स्टूडेंट्स का नहीं होगा जब तक ये छात्र इस तरीके से नहीं करेंगे। और इसी की वजह से ही छात्रों का एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है और वो परेशान हो रहे हैं। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा आधार कार्ड की। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड डालना है और ये वाला कैप्चा कोड अच्छे से नीचे यहाँ पर फिल करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है और फिर से आपके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आ जाएंगे। और आपको अपना एनपीसीआई सत्यापन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बैंक सीडिंग आधार स्टेटस चेक करना होगा। और आपको अपना आधार कार्ड स्टेटस चेक करने के लिए बैंक सीडिंग स्टेटस इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड फिर से डालना है और अपना जो कैप्चा कोड वहाँ पर शो होता है वो कैप्चा कोड आपको सही से फिल करना है। एंड उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको फिर से डाल देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो तरह के ऑप्शंस निकल कर आ सकते हैं। सबसे पहला, अगर इस तरह का ऑप्शंस निकल कर आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, यहाँ पर इस तरीके से शो होकर आता है। तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर कुछ अंक दिख रहे होंगे एंड उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम दिख रहा होगा, किस बैंक में आपका आधार डीबीटी चालू है, आधार मैपिंग है वो बता रहा होगा। एंड इसके बाद आपको बैंक सीडिंग स्टेटस भी एक्टिव दिखा रहा है इस तरीके से। अगर तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो एनपीसीआई सत्यापन है वो इजीली हो जाएगा। अगर आपको एक दो बार दिक्कत आई है तो हो सकता है साइट में समस्या की वजह से आई हो, वैसे इस तरीके का जिस भी स्टूडेंट्स का आएगा उसका दिक्कत ही नहीं होगी और एनपीसीआई सत्यापन हो जाएगा। और फिर भी अगर दिक्कत थोड़ी बहुत आती है तो आप रात में ट्राई करें या फिर एक दो बार ज़्यादा ट्राई करते रहें तो आपका सत्यापन जो है एनपीसीआई का इजीली तरीके से हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो पा रहा है और परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो अगर स्टूडेंट इस तरीके से चेक
करेंगे और यहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ पर बैंक सेडिंग स्टेटस डीएक्टिवेट दिखाता है और यहाँ कोई बैंक नहीं दिखाती है, तब समझ लेना कि आपका जो आधार कार्ड है वो किसी बैंक से लिंक नहीं है, आपके किसी भी खाते पर एनपीसीआई मैप्ड नहीं है। और अगर आपके खाते पर एनपीसीआई मैप्ड नहीं होगी तो आपका यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में और यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में भी एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो पाएगा कि जब तक कि आप अपने खाते पर एनपीसीआई को मैप्ड नहीं करा लेते। और आप यूपी स्कॉलरशिप की साइट में कितना भी कोशिश करते रहें कि हम अपना एनपीसीआई का सत्यापन कर लें, और अगर आपका वहां पर एनपीसीआई किसी भी खाते पर मैप्ड नहीं दिखा रहा है, डीएक्टिवेट दिखा रहा है, तब आपका एनपीसीआई सत्यापन यूपी स्कॉलरशिप की साइट में हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका डीएक्टिवेट दिखाता है तो आप अपनी जिस भी बैंक में यूपी स्कॉलरशिप का पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक में जाएं, वहां पर आपको अपने खाते से आधार कार्ड को लिंक कराते हुए एनपीसीआई मैप्ड कराएं अपने खाते पर और डीबीटी को चालू करा लें। 48 से 72 घंटे में आपकी बैंक वाले आपके खाते पर एनपीसीआई मैप्ड डीबीटी चालू कर देंगे। और जब 48 से 72 घंटे के बाद आपके खाते पर एनपीसीआई मैप्ड और डीबीटी चालू आधार कार्ड लिंक आपके खाते पर हो जाए, उसके बाद आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप की साइट में फिर से लॉगिन करेंगे और अपनी एनपीसीआई को सत्यापन करने की कोशिश करेंगे तो आपका इजीली तरीके से हो जाएगा। और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, ये प्रॉब्लम आपके सामने शो नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होगी अगर आपके बैंक वाले आपके खाते पर एनपीसीआई मैप्ड कर देते हैं तो। और अगर आप अपने बैंक में जाकर एनपीसीआई को मैप्ड कराते हुए आधार कार्ड भी आपने लिंक कराया, डीबीटी भी चालू कराए, फिर भी आपके स्टेटस में इसी तरीके का शो हो रहा है, आपका सत्यापन एनपीसीआई नहीं हो पा रहा है यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर, तब आपको इसी तरीके से फिर से आधार सीडिंग अपने खाते पर चेक करना है। अगर आधार सीडिंग वहां पर चेक करते हैं और आपको फिर से दिखाता है कि आपके खाते पर डीएक्टिवेट आधार सीडिंग है, आधार सीडिंग एनपीसीआई मैप्ड ही नहीं है, तब आपको फिर अपनी बैंक में जाना है और उनसे कहना है कि हम अपने खाते पर एनपीसीआई मैप्ड करा के गए थे, आधार कार्ड लिंक कराया, डीबीटी चालू कराई थी, लेकिन अभी तक हमारे खाते पर आधार कार्ड लिंक, डीबीटी चालू, एनपीसीआई मैप्ड नहीं हुई है, तो सर आप कर दीजिए। इस तरीके से आप उनसे कह सकते हैं। और बैंक वाले अगर आपके खाते पर एनपीसीआई मैप्ड कर देते हैं तो आपकी यहां से भी एनपीसीआई सत्यापन हो जाएगा। और पहली बात तो बैंक में जब आप एप्लीकेशन पहली बार देंगे तभी आपके खाते पर एनपीसीआई मैप्ड हो जाएगी, डीबीटी चालू हो जाएगा और आप यूपी स्कॉलरशिप की साइट में आकर अपने यूपी स्कॉलरशिप की एनपीसीआई को सत्यापन करेंगे तो इजीली तरीके से हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप से आने वाली सभी अपडेट, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।